हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का एक चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले है फ्लावर। इसमें हम फ्लावर के पार्ट्स देखेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं किसी भी फ्लावर के। सेकेंड आता है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। इसमें हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उनमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उन स्ट्रक्चर्स के बनने में। थर्ड आता है डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स में जो एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन होगा उसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं और उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ये सब डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे और उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होगी, ये सब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में पढ़ेंगे। लास्ट जो फिफ्थ पार्ट आता है वो है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। लेट्स डिस्कस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है ये जो कलरफुल पत्तियां जो दिखाई देती हैं किसी भी फूल में, इसको बोलते हैं पेटल। इन कलरफुल पत्तियों के नीचे जो ये ग्रीन कलर की पत्तियां दिखाई देती हैं जो छोटी छोटी सी होती हैं, उनको बोलते हैं सेपल। थर्ड स्ट्रक्चर आता है दिस स्वेलन पोर्शन जो होता है, ये फूला हुआ सा पार्ट जो होगा फ्लावर में, इसको बोलते हैं थैलेमस और रिसेप्टेकल। इस स्ट्रक्चर पे जो पेटल्स और सेपल्स हैं और अदर स्ट्रक्चर है वो आके अटैच हो जाते हैं। ये रिसेप्टेकल जिस डंडी पे अटैच होता है इसको बोलते हैं पेडिसिल। इसके बाद आता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो स्वेलन ऊपर का ये पोर्शन है ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, ये स्टिग्मा है। उसके नीचे जो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसको स्टाइल बोलते हैं और जो नीचे स्वेलन पोर्शन जो आएगा उसको ओवरी बोलते हैं। ये तीनों पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों मिला के बोलते हैं इसको पिस्टल, और इसी को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गाइनोशियम भी बोलते हैं। उसके बाद आता है ये जो येलो कलर के बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं मोटे मोटे से, इनको बोलते हैं एंथर। और ये जो एंथर जिस डंडी पे अटैच होंगे उसको बोलते हैं फिलामेंट। ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं स्टेमन, और स्टेमन को ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं या एंड्रोशियम बोलते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, जिसमें दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आएंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक है पिस्टल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और एंड्रोशियम और स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एंड्रोशियम, जो बनता है बहुत सारे स्टेमन से। स्टेमन जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अपर पोर्शन और एक ये लॉन्ग पोर्शन। जो अपर पोर्शन है उसको बोलते हैं एंथर, और जो ये पतला सा डंडी लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं फिलामेंट। सो व्हाट इज एंथर? एंथर इज ए टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड का क्या मतलब है? बाई मीन्स होता है टू, और लोब का मतलब होता है टू लोब होते हैं इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक ये लोब है और दूसरा ये, तो ये दो लोब से बना होता है, तो इसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी तरह व्हाट इज फिलामेंट? फिलामेंट होता है एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल और सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। ये फिलामेंट एक स्वेलन पोर्शन से अटैच होता है, जो कि हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था, जिसको बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस का दूसरा नाम क्या है? रिसेप्टेकल। सो जिस पोर्शन से ये अटैच होगा वो स्वेलन पोर्शन जो हमने फ्लावर में डिस्कस किया था उसको थैलेमस बोलते हैं। ये जो एंथर है इसकी
शेप अलग अलग टाइप की हो सकती है। ऐसी शेप के भी एंथर हो सकते हैं और ऐसे इस शेप के भी अलग अलग स्ट्रक्चर एंथर के हो सकते हैं। इसी तरह जो एंथर जब फिलामेंट से अटैच होगा वो अटैचमेंट भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे इसमें यहाँ से फिलामेंट भी अटैच हो सकता है और यहाँ से भी अटैच हो सकता है, या फिर यही फिलामेंट यहाँ से भी अटैच हो सकता है किसी भी फ्लावर में। तो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग एंथर के स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और फिलामेंट की अटैचमेंट भी हो सकती है। इसी के साथ साथ जो लेंथ है इस फिलामेंट की वो भी वेरिएबल हो सकती है। किसी में छोटा फिलामेंट हो सकता है, किसी में बड़ा फिलामेंट हो सकता है, और जो नंबर हैं एंथर के वो भी वेरिएबल हो सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं स्टेमन के स्ट्रक्चर में, वो है नंबर ऑफ स्टेमन। सारे प्लांट्स में और सब फ्लावर में अलग अलग नंबर हो सकते हैं। दूसरा है लेंथ, फिलामेंट की लेंथ अलग अलग होगी अलग अलग फ्लावर में। फिर है शेप ऑफ एंथर, और लास्ट है अटैचमेंट। अटैचमेंट किसका? एंथर और फिलामेंट का जो अटैचमेंट है वो भी वेरिएबल हो सकता है। अलग अलग फ्लावर में अलग अलग टाइप का मिल सकता है। सो दीज आर द वेरिएबल। अब अगर हम इस स्टेमन को ऐसे कट करें और इसकी एक थिन सी स्लाइड बनाएं और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया दोनों सेम टर्म है, बस इतना डिफरेंस है कि माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर के लिए यूज होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल टर्म है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्पोरेंजिया मीन्स स्पोर, स्पोरेंजिया मीन्स स्पोर बियरर। जो स्मॉल स्पोर्स को रखेगा उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ये मेल में प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम दो टर्म क्लियर कर लेते हैं, जो कि है बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। बाइलोब्ड भी हमने डिस्कस की थी कि जो स्टेमन है उसमें दो लोब होते हैं एंथर के, इसीलिए इसको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब एक टर्म आती है डाइथिकस। डाई मीन्स अगेन टू और थिकस मीन्स होता है चैम्बर। तो अब दो चैम्बर कहाँ पे है? इस एक लोब के अंदर, ये अगर एक लोब है एंथर का तो इसमें दो चैम्बर होते हैं ऐसे। सो जो दो लोब होते हैं एक एंथर में, सो इन दो लोब में ऐसे चार चैम्बर होंगे जो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो एक पोर्शन है और एक पोर्शन ये है बाई लोब स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। और इस एक लोब में दो चैम्बर है, एक ये और इसीलिए डाइथिकस बोला जाता है इसको। नाउ लेट्स डिस्कस डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में जो ये आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर की जो लेयर होगी उसे कहते हैं एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर होगी वो होती है एंडोथीशियम, और इस एंडोथीशियम के अंदर जो 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल होंगी ये होती हैं मिडल लेयर। और ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है इसको बोलते हैं टेपिटम। सो ये 4 लेयर होती हैं किसकी? माइक्रोस्पोरेंजिया की। इसमें जो आउटर 3 लेयर होंगी जो कि है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन का फंक्शन करती हैं। ये जो अंदर का टिश्यू, जितना भी टिश्यू है, जितने भी सेल्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करेंगी ये 3 लेयर। और जो 4th लेयर है टेपिटम,
जो सबसे पास है इन माइक्रोस्पोर्स के, ये न्यूट्रिशन का फंक्शन करती है। ये किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है? ये जो डेवलप होंगे स्पोरोजिनस टिश्यू से, जो पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी टेपिटम की लेयर। अब जो ये अंदर गोले गोले हैं, इनको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, और ये डिफ्रेंशिएट करके बनाते हैं पोलन मदर सेल। इस पोलन मदर सेल को पीएमसी भी बोलते हैं, और इसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। जब इन पोलन मदर सेल में मियोसिस होगी तो ये 4 सेल बनाएंगे, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, क्योंकि मियोसिस से 4 सेल बनते हैं, जिनको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड फिर कन्वर्ट होंगे फ्री माइक्रोस्पोर्स में। ये जो पूरी प्रोसेस है स्पोरोजिनस टिश्यू से लेके फ्री माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तक, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्पोर मीन्स स्पोर, एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। जो पूरी प्रोसेस है फॉर्मेशन की माइक्रोस्पोर्स के, उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब एक और स्ट्रक्चर रहता है जिसको कनेक्टिव बोलते हैं, जो यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है। ये वेस्कुलर टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है, जिसको कनेक्टिव बोलते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजिया। उससे पहले हम एक टर्म देखते हैं जिसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। जो मेल के गैमेट को रखेंगे उसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो पोलन ग्रेन्स को ही मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब जो फ्री माइक्रोस्पोर जो बना था, उसमें क्या होगा, एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाएगा, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर में प्रेजेंट था न्यूक्लियस, वो पेरिफेरी पे माइग्रेट कर जाएगा। तो इसीलिए इसको पोलराइज्ड माइक्रोस्पोर बोलेंगे। अब इस पोलराइज्ड माइक्रोस्पोर में, जिसमें न्यूक्लियस पेरिफेरी पे आ चुका है, इसमें होगी माइटोसिस। और आप सभी को पता है कि एक माइटोसिस से दो सेल बनते हैं। तो अब ये जो 2 सेल इसमें बने हैं, इसमें जो स्मॉलर सेल बनेगा उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल, और जो बड़ा सेल जो बनेगा उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अब क्योंकि इस पोलन में 2 न्यूक्लियस बन गए हैं, 2 सेल प्रेजेंट है, इसीलिए बाइसेलुलर पोलन भी बोलते हैं। मोस्टली 60% जो प्लांट्स होते हैं इस स्टेज में, बाइपोलर स्टेज में ही इसमें पॉलिनेशन हो जाता है, और ये ट्रांसफर हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। लेकिन जो 40% जो बचे हैं, उसमें ये जो जनरेटिव सेल है, ये फिर से डिवाइड करेगा, और माइटोसिस से डिवाइड करेगा, यानी कि फिर से 2 सेल में डिवाइड करेगा। तो ये 3 सेल बन जाते हैं इसमें। 3 कैसे हो गए? 2 तो जनरेटिव डिवाइड करेंगे, 2 उससे बनेंगे, और एक ऑलरेडी ये वेजिटेटिव सेल जो प्रेजेंट होता है, इसलिए ये 3 सेल स्टेज में पोलिनेशन होता है कुछ प्लांट्स में। ये जो पूरी प्रोसेस है माइक्रोस्पोर से पोलन फॉर्मेशन की, इसे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल, गैमेट बनेंगे, और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। जो स्मॉल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा उसे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेट जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो प्लांट के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स को ही पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो हमारे पास 2 टर्म है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद होता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस जिसमें मेल गैमेट्स बनते हैं, जिनको मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस वी डिस्कस्ड so far about the formation of pollen grain. सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है जो 2n होगा। ये स्पोरोजिनस टिश्यू कन्वर्ट होगा पीएमसी यानी कि पोलन मदर सेल्स में। इसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं।
इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस कहाँ में होता है? पोलन मदर सेल में। मियोसिस होने के बाद यानी कि पोलन मदर सेल भी डिप्लॉयड है, 2n है। मियोसिस होगा तो जो 4 सेल बनेंगे वो बनेंगे हैप्लॉइड सेल बनेंगे जो n होंगे, और फिर ये फ्री माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन करेंगे वो भी हैप्लॉइड ही होंगे। इन माइक्रोस्पोर में फिर पोलराइजेशन होगा, वैक्यूल बनेगा, वैक्यूल से न्यूक्लियस माइग्रेट होगा साइड में, तो इसे पोलराइज्ड माइक्रोस्पोर बोलेंगे। और इस माइक्रोस्पोर में फिर माइटोसिस होगी, ये भी हैप्लॉइड होता है, और माइटोसिस के बाद फिर जो पोलन बनेगा वो भी हैप्लॉइड बनेगा। सो इस तरह से पोलन का फॉर्मेशन होता है। 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी। फर्स्ट इज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, और जो सेकेंड स्टेज होगी वो होगी फ्री पोलर से पोलन ग्रेन बनने की, इसे बोलते हैं माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। सो ये ओवरऑल प्रोसेस है किसकी? पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन की। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। इसमें जो ये आउटर लेयर है पोलन ग्रेन की, इसे बोलते हैं एक्साइन, और जो अंदर की लेयर होगी इसे बोलते हैं इंटाइन। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इन मतलब अंदर होता है, तो अंदर की लेयर को इंटाइन बोलेंगे और आउटर की लेयर को एक्साइन बोलते हैं। ये क्या है? ये है वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल है, जो बड़े वाला सेल होगा वो वेजिटेटिव सेल होता है, और जो ये छोटा सेल बनेगा ये जनरेटिव सेल होगा। सो आज हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर डिस्कस किए। उसके बाद हमने स्टेमन का स्ट्रक्चर देखा जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। उसके बाद हमने स्टेमन को जब टीएस कट करते हैं, जो उसके अंदर जो दिखाई देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि कैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन्स बनते हैं। उसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। पहली होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होता है। फिर होती है माइक्रोगेमेटोजेनेसिस, जिसमें माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।